अपनी दोनों आंखों को बंद किए और कमर पर चाकू लटकाए किसी वस्तु पर हाथ जोड़े खड़े हनुमान जी की ये प्रतिमा 500 साल पुरानी है। हनुमान जी की इस अद्भुत प्रतिमा का रूप रंग दक्षिण भारतीय मूर्तियों जैसा है। दक्षिण भारत में मूर्तियों को इसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन हनुमान जी की इस अद्भुत मूर्ति का रहस्य कुछ और है। वास्तव में दक्षिण भारतीय मूर्तियों की तरह दिखने वाली ये हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मिली है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक दक्षिण भारतीय मूर्ति का ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध हो सकता है? वास्तव में हनुमान जी की 500 साल पुरानी ये रहस्यमयी मूर्ति सालों पहले दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर से चोरी हो गई थी। सालों बाद हनुमान जी की ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, जिसके बाद साल 2023 के फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया ने इसे भारत सरकार को पुनः सौंप दिया और ये मूर्ति वापस अपने मंदिर को लौट आई। तो आखिर क्या है उस अद्भुत मंदिर और इस रहस्यमयी मूर्ति की कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के समय में दक्षिण भारत में मौजूद ज्यादातर मंदिर चोल राजाओं ने ही बनवाए थे। चोल राजा मूल रूप से तमिल क्षेत्र के रहने वाले थे और आज के तमिलनाडु में मौजूद ज्यादातर मंदिरों का निर्माण उन्हीं के राज्यकाल में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि चोल राजा शिव भक्त थे और इसलिए उन्होंने ज्यादातर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ शिव मंदिर और भगवान शिव की ही मूर्तियों का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने अनेकों विष्णु मंदिर भी बनवाए और असंख्य हनुमान जी की मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। चोल राजाओं के काल में न सिर्फ पत्थरों से बल्कि ठोस धातुओं से भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। शायद यही कारण है कि आज भी दक्षिण भारत में खुदाई से अनेकों धातुओं से बनी मूर्तियां मिलती रहती हैं। सामने स्क्रीन पर दिख रही हनुमान जी की ये मूर्ति भी धातु से बनी हुई है और इसका निर्माण भी चोल राजाओं ने ही करवाया था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की इस अद्भुत प्रतिमा का निर्माण उत्तर चोल काल में 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लगभग 500 साल पुरानी ये मूर्ति भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा का उच्चतम उदाहरण है, जो हमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक गौरव का भी अनुभव कराती है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम क्षेत्र को तीर्थों का नगर भी कहा जाता है। इस तीर्थ नगर में अनेकों प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जैसे कैलाशनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और देवराज स्वामी मंदिर। इन्हीं कुछ अद्भुत और प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है वरदराज पेरुमल मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। प्राचीन काल में विशेषतः दक्षिण भारत में अलवार और नैनार नामक हिंदू धर्म की दो प्रमुख शाखाएं थी। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार भगवान शिव के उपासक थे। अलवार और नैनार संत मूल रूप से भक्त कवि थे, जो अपने इष्ट की स्तुति करते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमते रहते थे। चोलों के काल में बनवाए गए ज्यादातर मंदिर इन्हीं भक्त कवियों के मार्गदर्शन से बनवाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि वरदराज पेरुमल मंदिर के स्थान पर कभी अलवार संतों का आगमन हुआ था और उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ इस भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। इस क्षेत्र को विष्णु कांची भी कहते हैं
और यहाँ विशेष रूप से भगवान विष्णु के त्योहारों का आयोजन किया जाता है। कांचीपुरम के इसी वरदराज पेरुमल मंदिर में मौजूद थी हनुमान जी की ये अद्भुत प्रतिमा। इसी प्राचीन विष्णु मंदिर से हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा को चुराया गया था, लेकिन सालों बाद ये हनुमान प्रतिमा पुनः अपने वास्तविक मंदिर में लौट आई है। कांचीपुरम में स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर और कामाक्षी अम्मन मंदिर को सामूहिक रूप से मुमूर्ति वासम कहा जाता है। मुमूर्ति वासम का हिंदी अर्थ है त्रिमूर्ति वास। वरदराज पेरुमल मंदिर के समान ये अन्य दो मंदिर भी अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित एकांबरेश्वर मंदिर को एकंबरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 20 एकड़ में फैले इस विशाल शिव मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। बाद में चोल और राय राजाओं ने इस अद्भुत मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एकांबरेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग देश के प्रमुख पंचभूत शिवलिंगों में से एक है। पंचभूत यानी पंच तत्व जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, इन्हीं पंच तत्वों में से एकांबरेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। वरदराज पेरुमल मंदिर और एकांबरेश्वर महादेव मंदिर के बाद कामाक्षी अम्मन मंदिर मुमूर्ति वासम समूह का अन्य तीसरा मंदिर है। कामाक्षी अम्मन मंदिर दिव्य देवी कामाक्षी को समर्पित है। देवी कामाक्षी प्रेम, प्रजनन क्षमता और शक्ति की देवी मानी जाती है। देवी कामाक्षी को हिंदू देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। देवी कामाक्षी अम्मन मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी। कामाक्षी नाम में का अक्षर सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है। मां शब्द माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है और अक्षी का अर्थ है आंखों को देखना। ये मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनैकवल के अकिलंदेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की तरह देवी पार्वती का मुख्य मंदिर है। यहाँ पद्मासन में विराजमान देवी की एक बड़ी भव्य मूर्ति भी मौजूद है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने संभवतः 6ठी शताब्दी में बनवाया था। मंदिर के कई हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया गया क्योंकि मूल संरचनाएं प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गईं। अगर आपको मुमूर्ति वासम मंदिरों और इस भव्य हनुमान प्रतिमा की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।